माफियाओं पर योगी सरकार का हंटर, पिछले 5 महीने में 868 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। आजमगढ़ को सीएम योगी ने दिया रिटर्न गिफ्ट, कई योजनाओं की दी सौगात, उपचुनाव में मिली जीत पर जनता का जताया आभार। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर चला बाबा का बुलडोजर, बगैर मैप पास कराए अवैध रूप से बनी थी कॉलोनी, जीडीए ने की कार्रवाई। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय पहुंचकर सीएम ने बढ़ाया बच्चों का हौसला, बच्चों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का तीसरा दिन, एम्स के ऑडिटोरियम का लोकार्पण, टोबैको कंट्रोल सेंटर की भी दी सौगात। गोरखपुर में सीएम योगी का लगा जनता दरबार, दूर दराज से आए फरियादियों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए खास दिशा निर्देश। वाराणसी जेल में बंद माफिया ब्रजेश सिंह को हाईकोर्ट से मिली जमानत, साल 2001 में मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला करने का था आरोप, साल 2009 में वाराणसी में जेल में हैं बंद। प्रतापगढ़ में धरने के दौरान बिगड़ी राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह की तबीयत, समुदाय विशेष के खिलाफ दे रहे हैं धरना, मजहबी गेट पर जताई है आपत्ति। यूपी में हर घर नल योजना की जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने की समीक्षा, सुस्ती पर इंजीनियरों को लगाई फटकार, कहा करे सुधार नहीं तो गिरेगी गाज। कानपुर में आयकर विभाग की छापेमारी जारी, 5 बिल्डर्स के ठिकानों पर आईटी ने मारा छापा, पिछले 24 घंटे से जारी है छापेमारी। संभल में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी का बयान, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाए, किसी महापुरुष के नाम पर रखा जाए यूनिवर्सिटी का नाम। समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम ने पार्टी के ही एक नेता के खिलाफ खोला मोर्चा, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर प्रवक्ताओं ने आजम खान तक पहुंचने की कोशिश की तो फिर बात दूर तक चली जाएगी। अमरोहा में हर घर तिरंगा के समर्थन में पोस्ट डालने पर धमकी, मुस्लिम समुदाय के वकील शाहनवाज को मिली धमकी, आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। ज्ञानवापी विवाद मामले में आज फिर सुनवाई, दोपहर 2 बजे से वाराणसी की जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। बॉलीवुड की एक और फिल्म पर बड़ा विवाद, फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर पर बवाल, सैनिटरी पैड पर भगवान कृष्ण की तस्वीर पर बवाल, धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप। बागपत में बुलाई गई किसान महापंचायत, राकेश टिकैत हुए शामिल, दोबारा आंदोलन की दी धमकी। बुलंदशहर में 6 ग्राम पंचायत और 5 बीडीसी सदस्यों के लिए हो रहा है मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चंदौली के सकलटिया और चकिया तहसील के 4 गांवों में हो रहा पंचायत उपचुनाव, मतदान केंद्रों पर लगी लंबी कतार। सीतापुर में तिरंगा अभियान को लेकर महिलाओं में उत्साह, महिलाएं निकाल रही तिरंगा रैली। हाथरस में घर घर तिरंगा फहराने की तैयारी पूरी, राजभक्ति के साथ सैकड़ों परिवारों को मिला रोजगार। श्रावस्ती में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर केंद्रीय विद्यालय के बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली, लोगों को किया जागरूक। बाराबंकी में बीडीओ अमित त्रिपाठी के इस्तीफे मामले में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर का बड़ा असर, अपर मुख्य सचिव ने लिया संज्ञान, जांच के दिए आदेश। 19 अगस्त से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया होगी शुरू, 12 जिलों के 11,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने सेना की वेबसाइट पर किया आवेदन। लखनऊ के पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में मिला क्लर्क का शव, पुलिस को मौके पर मिली शराब की बोतलें, जांच में जुटी पुलिस और फॉरेंसिक टीम। बुलंदशहर में खुर्जा में युवक की सिर कटी लाश मिलने से सनसनी, गला रेत कर निर्मम हत्या का, जंगलों में फेंका गया युवक का धड़। बरेली में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस टीम ने मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त, दबंग ने पुलिस को दी ट्रांसफर कराने की धमकी। जौनपुर में 2 पक्षों में हुई मारपीट, पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया और 1 पिस्टल जब्त की। संभल में गैस रिफिलिंग के दौरान लगी कार में आग, कार चालक आग बुझाने की कोशिश में झुलसा। प्रतापगढ़ में स्कूली बस को डंपर ने पीछे से मारी टक्कर, हादसे में 10 छात्र गंभीर रूप से घायल बच्चों को सीएससी में कराया गया भर्ती। रायबरेली में एक स्कूली बस को टैंकर ने मारी टक्कर, हादसे में लगभग 2 दर्जन बच्चे घायल हुए। सीतापुर में तेज रफ्तार का कहर, 2 बाइकों की आपस में हुई टक्कर, हादसे में 1 की मौत। ललितपुर में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे बनी कच्ची झोपड़ी में जा घुसा डंपर, झोपड़ी में बंधे हुए जानवरों की दबकर हुई मौत। बांदा के तिंदवारी में नहाने गए 3 बच्चों में 2 डूबे, 1 की मौत, 1 की हालत गंभीर। बिजनौर में जेब कतरे की सरेआम पिटाई कर लोगों ने आरोपी को पुलिस को सौंपा, थाना कोतवाली शहर कचहरी रोड का मामला।
कौशाम्बी में अपने बेटे के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए माता पिता लगा रहे न्याय की गुहार। अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश से रो रोकर कार्रवाई की मांग की। नोएडा में होटल के अंदर मिला लड़की का शव, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि, परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। हरदोई से एक हैरान कर देने वाला मामला आया सामने, पति देवर पर महिला का आरोप, देवर करता जबरदस्ती, ससुराल वालों पर जान से मारने की कोशिश का आरोप। झांसी में एक युवक की 4 लोगों ने नंगा करके की पिटाई, वीडियो हुआ वायरल, पुलिस जांच में जुटी। बांदा में मानसिक तनाव में युवक ने केन नदी में लगाई छलांग, 48 घंटे बाद युवक का मिला शव। जालौन में स्टंटबाज लड़कों को लेकर चलाया गया चेकिंग अभियान, 24 से ज्यादा ट्रैफिक पुलिस तैनात। यूपी के आजमगढ़ में 2 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद, गांजे की कीमत 16 लाख रुपए के करीब, 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बस्ती के बाल सुधार केंद्र में नशे का खेल, बाल कैदी सिगरेट गुटखा का कर रहे सेवन, जिला प्रशासन ने छापा मारकर आपत्तिजनक चीजों को किया बरामद। यूपी के बरेली में मार्बल पत्थर के नीचे दबकर मजदूर की मौत, गाड़ी से मार्बल उतारते वक्त हुआ हादसा। यूपी के हरदोई में लव जिहाद का मामला, रज्जाक ने प्रिंस मिश्रा बनकर छात्रा से की दोस्ती, फिर डरा धमका कर किया दुष्कर्म, शिकायत पर पुलिस से दर्ज किया मुकदमा। यूपी के बाराबंकी में शराब के नशे में एसडीएम के ड्राइवर ने लेखपाल की पिटाई की, ड्राइवर ने गालियां भी दी, कार्रवाई की मांग। यूपी के कानपुर में कोर्ट की लिफ्ट में फंसे लोग, लाइट जाने के बाद खराब हुई लिफ्ट, कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। रुद्रप्रयाग में गुलाब राय धारे पर 5 महीने बाद आया पानी, खुशी में से झूमे लोग। केन नदी का जल स्तर बढ़ने से बांदा के कई गांवों का टूटा संपर्क, जान जोखिम में डालकर गांव वाले कर रहे आना जाना। देहरादून के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में 4 घरों में आया मलबा, मलबा आने से महिला घर में फंसी, पुलिस और स्थानीय लोगों ने महिला को बाहर निकाला, घरों में मलबा आने से भारी नुकसान। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी अमृतसर जामरानी मोटर मार्ग का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त, अमृतपुर और आसपास के करीब 10 से 15 गांवों का हल्द्वानी कटा संपर्क। उत्तराखंड में 6 अगस्त तक मौसम विभाग का अलर्ट, मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान, आपदा प्रबंधन टीम को अलर्ट रहने के निर्देश। बिहार के मुजफ्फरपुर में सरकारी दावों की खुली पोल, कई गांवों में घुसा बागमती नदी का पानी, आवागमन हुआ बाधित, पानी के बीच रहने को है मजबूर। 15 अगस्त पर दिल्ली में आतंकी हमले को लेकर आईबी का अलर्ट, लश्कर जैश के जरिए आईएसआई करवा सकता है हमले, टिफिन स्टिकी बम से हमले का खतरा। संसद शुरू होते ही कांग्रेसी सदस्यों ने किया हंगामा, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई का विरोध। नेशनल हेराल्ड ऑफिस पर एक्शन को लेकर आज कांग्रेस के सांसदों की अहम बैठक, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की कांग्रेस संसदीय पार्टी दफ्तर में मीटिंग। कांग्रेस की मीटिंग में भविष्य की रणनीति पर होगी चर्चा, 5 अगस्त को आंदोलन की चेतावनी। हेराल्ड केस पर बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस को किस बात का डर, कोर्ट क्यों नहीं गई कांग्रेस, ईडी से क्यों डर रही है कांग्रेस। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के बाद राहुल गांधी कर्नाटक दौरा बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे, राहुल कर्नाटक में चुनावी तैयारी का जायजा लेने 2 दिन के दौरे पर गए थे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर साधा निशाना, याद दिलाई नरेंद्र मोदी पर बाला साहब ठाकरे की मेहरबानी, जेपी नड्डा के श्राप पर भड़की शिवसेना। आजादी के 75 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने हर घर तिरंगा एंथम सॉन्ग किया जारी, 4 मिनट 24 सेकंड का वीडियो जारी। हर घर तिरंगा एंथम में फिल्म जगत से लेकर क्रिकेटर और एथलीट शामिल, वीडियो में तिरंगे के साथ दिख रहे हैं सेलिब्रिटी। आजादी के अमृत महोत्सव पर खजुराहो के पश्चिमी मंदिर समूह में दिखा अनोखा नजारा, तिरंगे के रंगों से रोशन दिखा मंदिर। हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरएसएस पर निशाना, कहा 52 साल तक का तिरंगा क्यों नहीं फहराया, आरएसएस के से निकले लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे। आजादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में आज बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा, दिल्ली के बच्चे एक साथ मिलकर बनाएंगे विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा। हजारों छात्रों के सहयोग से बनाया जाने वाला तिरंगा एक नया रिकॉर्ड बनाएगा, 50,000 छात्रों और टीचर्स शामिल होने की संभावना। दिल्ली की बुराई ग्राउंड में होगा तिरंगा कार्यक्रम, परेड और प्रदर्शनी का भी होगा आयोजन, बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए सीएम केजरीवाल भी रहेंगे मौजूद।
दिल्ली में 1 जनवरी 2024 चलेगी प्रीमियम बस। BS6 टेक्नोलॉजी वाली CNG और इलेक्ट्रिक प्रीमियम बसें होंगी शुरू। मनोज तिवारी का दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटा 42,000 रुपए का चालान। बुधवार को सांसदों की बाइक रैली में बिना हेलमेट समेत कई नियमों की उड़ाई गई थी धज्जियां। पीएम मोदी गुजरात के लोगों को आज देंगे बड़ा तोहफा। वलसाड में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम धर्मपुर में अस्पताल का भी करेंगे उद्घाटन। हरियाणा की सियासत में गैर जॉट चेहरा माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई आज थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। आज दिल्ली आ सकती है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। 7 अगस्त को NITI आयोग की बैठक में होंगी शामिल। बिहार के गया में बिना वर्दी के ट्रेनी DSP की हुई फजीहत। पहले भी विवादों में आ चुके हैं ट्रेनी DSP। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में दुकान से 9 लाख रुपए की चोरी का मामला। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। श्रीनगर के अलीचीबाग में पुलिस की टीम पर आतंकी हमला। जवाबी कार्रवाई के बाद भाग निकले आतंकी। TRF ने लिया हमले की जिम्मेदारी। नैन्सी पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद चीन की हेकड़ी। ताइवान के अंदर 21 लड़ाकू विमान उड़ाए। 7 अगस्त तक ताइवान के चारों तरफ 6 जगहों पर चीन का युद्धाभ्यास। चीन की सेना ने ताइवान की सीमा पर किया फायर ड्रिल और टारगेटेड मिलिट्री ऑपरेशन। अमेरिका ताइवान के सामने चीन का शक्ति प्रदर्शन। ताइवान के एयर स्पेस में घुसे चीन के फाइटर जेट। चीन के 27 जेट ताइवान में हुए दाखिल। चीन से बढ़ते खतरे के बीच ताइवान के लोगों को दी जा रही मिलिट्री ट्रेनिंग। न्यू ताइपे में एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी ने दी लोगों को ट्रेनिंग। हथियार चलाना भी सिखाया जा रहा। चीन रूस में बढ़ती दोस्ती के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। कहा वो चीन को यूक्रेन में रूस के युद्ध का विरोध करते हुए देखना चाहेंगे। यूक्रेन के माइकोलेव शहर में रूस के हमले जारी। गवर्नर का दावा। रूसी सेना ने सुपरमार्केट और रिहायशी इमारत को बनाया निशाना। अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय का बयान। अजरबैजान की सेना ने विरोधी सैनिकों के खिलाफ चलाया सैन्य ऑपरेशन। 2 सैनिकों की मौत, 14 घायल। आइसलैंड में फिर हुआ ज्वालामुखी विस्फोट। दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में फटा ज्वालामुखी। जमीन से लावा निकलता हुआ दिखाई दिया। श्रीलंका को मदद देने के लिए विक्रमसिंघे ने भारत का किया धन्यवाद। कहा भारत ने श्रीलंका को दी नई जिंदगी। वीवो इंडिया पर 2,217 करोड़ रुपए की कस्टम ड्यूटी चोरी का आरोप। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने भेजा नोटिस। वीवो ने अब तक 60 करोड़ रुपए चुकाए। एयरटेल का 5G नेटवर्क इसी महीने होगा शुरू। उपकरणों की तैनाती शुरू कर देगी कंपनी, किया करार। बढ़ती महंगाई के बीच वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा तोहफा। टीटी को मिला हैंड हेल्ड टर्मिनल डिवाइस। ट्रेन में खाली बर्थ वेटिंग वाले यात्री को ही हो जाएगी अलॉट। भारत के सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी की T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर। नंबर 1 पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर से सिर्फ 2 पॉइंट पीछे। टीम इंडिया घर में 22 दिन में खेलेगी 9 मुकाबले। BCCI ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज की घोषणा की। कॉमनवेल्थ गेम में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने अब तक कुल 16 पदक अपने नाम किए। जूडो प्लेयर तुलिका मान ने 78 किलो वेट कैटेगरी में भारत के लिए जीता सिल्वर मेडल। फाइनल में गोल्ड से चूकी तुलिका मान। भारतीय वेटलिफ्टर गुरदीप सिंह ने जीता ब्रॉन्ज। 109 किलो वेट कैटेगरी में स्नैच राउंड में 3 प्रयासों में 167 किलो सबसे ज्यादा वजन उठाया। स्क्वैश के सिंगल्स में भारत को पहली बार मिला मेडल। सौरभ घोषाल ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कनाडा को 8-0 से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। हरमनप्रीत सिंह, आकाशदीप सिंह ने दागे 2-2 गोल। भारतीय महिला हॉकी टीम की बड़ी जीत। रोमांचक मुकाबले में कनाडा को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल पहुंची टीम इंडिया। सारा अली खान ने नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में सारा ग्लैमरस अंदाज में आ रही है नजर।
वरुण धवन का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में वरुण अपने डॉगी पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे पर्दे की फेमस एक्ट्रेस निया शर्मा ने एस्केलेटर पर डांस करते हुए वीडियो किया शेयर। फैंस को खूब पसंद आ रहा है निया का डांस धमाल। रितेश देशमुख ने वाइफ जेनेलिया के साथ मस्ती भरा वीडियो किया शेयर। वीडियो में रितेश और जेनेलिया एक दूसरे के साथ जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं।